अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। सुख और दुख हमारे पूर्व जन्म से, हमारे कर्मों से ही निर्मित है। उसको आप बदल नहीं सकते। बदलने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाय हुक बाय क्रुक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और फिर धंधे लग जाते हैं, है ना। कई लोगों को हम देखते हैं जो सुख उसके नसीब में ही नहीं, उसको प्राप्त करने की नित्य कोशिश करने में ही उसकी सुबह बिगड़ जाती है, उसका जीवन बिगड़ जाता है। जो सुख उसको है उसको भी वो उसकी भी मजा नहीं ले सकता, और जो नहीं है उसके फिक्र में पूरा जिंदगी वो स्वान की तरह भटकता ही रहता है। एक बार कोशिश कर ली, दो बार कोशिश नहीं है तो नहीं है, समझ जाना चाहिए, फिर उसके पीछे ही पड़े रहते हो, है। आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसका मार्ग भी सात्विक होना चाहिए, सीधा और सरल होना चाहिए। ईश्वर को पसंद आए ऐसे मार्ग पे चल के वो प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर की मर्जी नहीं तब तक वो आप नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे वो धन धान्य समृद्धि हो, आरोग्य हो, आयुष्य हो। ये केवल भक्ति आपके हाथ में है, भक्ति आप कर सकते हो। उसके लिए भी ये संसार इतना दलदल है कि आपको कई पैरामीटर्स भक्ति करने के लिए रोकेंगे। मुझे कई लोग बता देंगे सर हमको टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता वो बात गलत है। श्वास लेने का तो टाइम है ना आपके पास, है। तो गुरु महाराज ने क्या बोला, श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम। तो अपनी जितनी श्वास चल रही है उसके साथ नाम स्मरण कीजिए। भगवान को भी मालूम है कि मैंने इसको ऐसा जीवन दिया है, बेचारे को टाइम नहीं है, है। तो श्वासे श्वासे नाम लेना चाहिए। आपका काम भक्ति करना है, सत्कर्म करना है। एकदम कठिन का कठिन भाग्य है तो 5, 10, 15 साल 20 साल के बाद भी वो भाग्य चेंज हो सकता है। भाग्य नहीं है मतलब आपकी बैंक में बैलेंस नहीं है, सत्कर्मों का कोई बैलेंस नहीं है, पुण्य का बैलेंस नहीं है। तो आपको नित्य अच्छे कर्म करना चाहिए। हर दिन शिवालय जाइए, गौशाला जाइए, कुछ न कुछ हर दिन अच्छा काम कीजिए। सांसे सांसे प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, सेवा भी कीजिए, करते रहिए जब तक आपके दुष्कर्म मिट न जाते। जिस दिन आपके दुष्कर्म आपके पुण्य से मिट जाएंगे तो उस दिन आपका भाग्योदय होगा। ज्योतिष भी दिखता रहेगा, सारा इसकी कुंडली में तो कुछ है नहीं, इसको कैसे मिला। वो इसी प्रकार मिलते हैं। हम अच्छी बातें तो पढ़ लेते हैं, हर दिन व्हाट्सएप में बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, मुझे भी भेजते हैं। अच्छी बातें सुनने से, पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसका जीवन में आचरण होना चाहिए, अमल होना चाहिए। गजानन महाराज बोलते जो आपका आचरण हो उतना ही बोलिए, इसलिए हम भी उतना ही बोलते हैं।
कई लोग बोलते हैं ना कि आप गीता पे नहीं बोलते हो, वेद उपनिषद से वो नहीं बोलते हो। जितना सीखा है इतना ही बोले बहुत है, कि वो बात सत्य लगेगी लोगों को और लोगों के जहन में बच जाएगी। जो जीवन हमने जिया ही नहीं उसके बारे में बोल के क्या फायदा। अनुभव बिना की बात करने से ही इस देश का पतन हुआ है। गजानन महाराज भी यही बोलते थे। देखो ये सब नेता लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसा जीवन जिया नहीं, बात बड़ी बड़ी बोलते हैं। गरीबी मिटा लेंगे, खुद की गरीबी मिटाने के लिए क्या क्या करते हैं है? वो क्या राष्ट्र की गरीबी मिटाएंगे, है ना। तो बिना आचरण के शब्दों का कोई मोल नहीं होता। तो शब्दों का तब तक कोई मोल नहीं होता जब तक उसके पीछे हृदय का भाव नहीं होता, आचरण नहीं होता। भगवान को भी भाव से प्राप्त किया जाता है। कई पागल मुझे लगते हैं, मैं सर इतनी माला करता हूँ, इतना करता हूँ, मेरे को भगवान नहीं मिलता। भगवान काउंटिंग से नहीं मिलता है, भाव से मिलता है। 10 मिनट भजन करो या 20 मिनट, भाव से करो। करने के लिए करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। आपको भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप पहले ये देखो कि आप प्रेम से माला जप रहे हो या डर से है कि मैं कर लूंगा तो मेरा अच्छा होगा, तो कुछ नहीं होगा। जो भी करना है प्रेम हो तभी करो, प्रेम नहीं है तो मत करो, मत करो, मत करो। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं हुए तो आपका हर कर्म व्यर्थ हो जाता है। बिना भाव के कर्म पर परमात्मा एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो है सच बता रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बल्ले बल्ले। अपने हृदय से, मन से परस्पर देव भाव को प्राप्त कीजिए, पवित्रता का भाव प्राप्त कीजिए, करुणा को प्राप्त कीजिए, सखा भाव को प्राप्त कीजिए। हृदय से होना चाहिए, मन से होना चाहिए ये सभी प्रकार के भाव। तो क्या बोला, हृदय से, मन से परस्पर देव भाव को प्राप्त कीजिए, सखा भाव को प्राप्त कीजिए, पवित्रता को प्राप्त कीजिए। हृदय और मन की पवित्रता, फिर आपके आचरण में पवित्रता आएगी, फिर आपके व्यवहार में आएगी, कर्मों में आएगी। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, ये प्राप्त कीजिए। फिर भजन करो, भाव से भजन करो, भाव से उसको पुकारो, उससे भगवत प्राप्ति होती है। नहीं कि कितनी माला की, उससे नहीं। ऐसे तो तोते बहुत है, पढ़ते ही रहते पूरा दिन, आप देख लेना पाठशाला में। उससे भगवत की प्राप्ति नहीं होती, वो कर्म हो गया पढ़ने का। भगवान भाव से प्राप्त होते हैं। दिन में 10-15 मिनट एकांत में बैठ से उस भाव को पुकार से, तब वो होता है। एक दिन उसका भी हृदय पिघलेगा कि मेरा बेटा भाव से पुकार रहा है। तो भाव को पाप कीजिए, पवित्रता को पाप कीजिए। पवित्रता ही शक्ति है। जिसने पवित्रता में पवित्रता प्राप्त कर ली उसके पास शक्ति आती ही है। लेकिन कितनी शक्ति, कितने कहाँ कहाँ पवित्रता होनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, व्यवहार से, आचरण से। मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, कर्म शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये सभी इंद्रियां भी शुद्ध होनी चाहिए। उसके कर्म शुद्ध होना चाहिए। आपका देखने की दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, खाना शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध ही सुनना चाहिए। आपका स्पर्श भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तब एक लेवल प्राप्त होता है कि आपको शक्ति आपके पीछे दौड़ती है, लेकिन उसके साथ भाव होना चाहिए। हम संतों और गुरु के पास जाते हैं तो उससे चमत्कार की अपेक्षा के जाते हैं, है ना। इसके पास जाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा, नहीं। उनके जीवन से सीखने जाइए, वो किस प्रकार से जीते, उनकी सादगी, सरलता वो देखिए। उनका वैभव देखने मत जाइए। यहीं से तो उन्होंने सब प्राप्त किया है। तो उन्होंने कैसे प्राप्त किया, जो अभी मैंने बताया सब पवित्र का बारे में। तो वो सीखने के लिए जाइए, वो अनुभव करने के लिए जाइए। आप भी ऐसे जियोगे तो आपको भी सब प्राप्त होगा।
संत जैसा हमें बनना है, हमें जीना है, हमें प्रभु जैसा बनना है, हमें पवित्र से पवित्र आत्मा बनना है, तो वो हमारा कर्म है। हम संतों से और परमात्मा से सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं। कई बच्चे पारायण करते हैं ना, पारायण का मतलब क्या है? पारायण करते करते नारायण की अनुभूति हो जाए, वो पारायण है। पारायण करने से पुण्य नहीं मिलता। पारायण से जो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में पचता है, वो उस प्रकार चलने से आपका जीवन पवित्र होता है, तो वो पुण्यशाली हो जाता है वो आत्मा। तो ये ऐसी भ्रमणाओं से, ऐसे खुदे विचारों से मैंने इतने पारायण किए, कुछ नहीं हुआ। तूने पारायण से क्या पाया? पारायण से नारायण तभी मिलेंगे जब आपका आचरण होगा। आचरण नहीं बदलेगा तो क्या पारायण से? पारायण इसीलिए करते हैं, हर दिन कहीं के लोग पाठ करते हैं ना, गजानन महाराज का हर दिन एक पाठ करते हैं, रामायण का करते हैं, कोई भागवत के पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं वो तुम्हारा आचरण में होना चाहिए, तभी वो भागवत गीता जो भी पढ़ते हो वो सिद्ध होती है। बिना कुछ नहीं होता, सब आपकी गलत दिशा में मतलब हो जाता है। एक पन्ना पढ़िए, लेकिन वो पन्ना पढ़ के वो आचरण में आता है, देखो उसके प्रकार जीने की कोशिश कीजिए। हाँ, मेरे एक दोस्त बोल दिया, मैंने कि आपका सभी बातों का सार मैंने एक ही शब्द में पकड़ लिया। मैं कौन सा? लेकिन संजय भाई परस्पर देहो भाव, बस इतना ही समझ लिया, सब शास्त्र आ गए। मैं को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने उसको शाबाशी दी। हाँ, तो ये एक ही शब्द पकड़ लिया तो भी कल्याण हो जाएगा, सखा भाव पकड़ लिया तो भी कल्याण हो जाएगा। है? इसके पीछे ही शुद्ध सात्विकता सब आने लगती है। तो पारायण करो तो नारायण तभी मिलेगा जब आपका आचरण उस प्रकार होना हो। पारायण से हमें उस प्रकार जीने की प्रेरणा हो, हमारा जीवन बदले तो पारायण है। हमारा जीवन बदलेगा तब नारायण मिलेगा। राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, ये सब आपके अंदर प्रज्वलित होना चाहिए। गजानन महाराज की जय, वासुदेव कृष्ण की जय, समर्थ स्वामी की जय। अरे भाई, वो जय से प्रभावित नहीं होता, उसका स्मरण करने से तुम्हारे आचरण में फर्क होता है, तुम्हारे व्यवहार में फर्क होता है, तुम्हारा जीवन में फर्क होता है, तभी उसका स्मरण और नाम स्मरण सार्थक है। समझ में आया? ठीक है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।